चलो बच्चों, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, डी ग्रुप यूएन। इसको हम कैसे लिखते हैं? यू के ब्रैकेट में एन या फिर यू के सफिक्स में स्मॉल एन। तो यूएन में होता कौन है? यूएन में वे सारे नेचुरल नंबर होते हैं जो एन से छोटे होते हैं और एन के रिलेटिवली प्राइम होते हैं, मतलब जिनका एन के साथ जीसीडी 1 होता है। और ऑपरेशन क्या होता है ग्रुप का? मल्टीप्लीकेशन मोडुलो एन। तो U2 क्या हो जाएगा? 2 से छोटा कौन? केवल 1, और ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 2। तो क्या ये तो ऐसा ग्रुप है जिसमें केवल आइडेंटिटी एलिमेंट है। 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही रहेगा। U3 क्या हो जाएगा? 3 से छोटे कौन नंबर? दो नंबर, 3 के रिलेटिवली प्राइम, ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 3। आइडेंटिटी इसकी 1, 1 का 2 का ऑर्डर कितना होगा? 2 की मल्टीप्लाई करना, कितना आ जाएगा? 1। तो 2 का ऑर्डर 2 है। एक एलिमेंट ऑर्डर 1 का, एक ऑर्डर 3 का। U4, U4 भी ऑर्डर 2 का ग्रुप है क्योंकि इसमें दो ही एलिमेंट है, एक 1 और एक 3। 4 से छोटा कौन कौन है? 2 और 3 है। दो ले नहीं सकते रिलेटिवली प्राइम लेने, तो 3 का ऑर्डर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो 3 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे इस ऑपरेशन पे, तो 3 तिया 9, कितना आ गया? 1। तो U5 में कौन है? 5 से छोटे कितने एलिमेंट? 4 एलिमेंट, ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5। U6 में 6 के रिलेटिवली प्राइम कौन? 2, 1 और 5। तो 5 का ऑर्डर कितना होना चाहिए? यहाँ 2, 5 पंजे 25, 6 से डिवाइड करा, 1 ही आया। तो इसका ऑर्डर 1, इसका 2। ठीक है। U5 में ऑर्डर क्या होगा? 1 का 1। 2 की कितनी बार मल्टीप्लाई करे? 2 का ऑर्डर कितना? 4। 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करे पर 2 की पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। 5 से डिवाइड करा, 1। 3 की कितनी बार पावर करे? 4, और 4 की 2 बार। तो ये क्या है? ये तो ऑर्डर 4 का साइक्लिक ग्रुप बन रहा है। U7 क्या हो जाएगा? ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे इसमें, ये सारे। ठीक है, 7 से छोटे, 7 के रिलेटिवली प्राइम। तो क्या आ गया? हमसे ये भी आगे निकालना। U8 क्या हो जाएगा? 5 U8 क्या हो जाएगा? 8 से छोटे, 8 के रिलेटिवली प्राइम। 1 का ऑर्डर 1, 3 का ऑर्डर 3 किया, 9, 8 से डिवाइड करा, 1। 5 का, वो सॉरी 2, 5 की 2 पावर करी 25, 8 से डिवाइड करा, कितना आ गया? 1। और 7 7 जा 49, 8 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर 1। तो 1 कब आ रहा? 2 पावर करे पे। तो U8 भी ऑर्डर 4 का ग्रुप है पर ऑर्डर 4 का एलिमेंट नहीं, इसलिए ये कैसा है? ये आ रहा K4 के आइसोमॉर्फिक। U10 भी ऑर्डर 4 का ग्रुप है। हम चेक कर लगे हर एलिमेंट का ऑर्डर। तो देखो हमने क्या करा, U10 में 4 एलिमेंट मिले, U8 में भी 4, U7 में 6 एलिमेंट, U6 में 2, U5 में 4, U4 में कितने एलिमेंट? 2 एलिमेंट। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ UN क्या है? वी ऑब्जर्व दैट ऑर्डर ऑफ UN बराबर फाई एन। ऑर्डर ऑफ UN क्या है? फाई एन है। देखो हम क्या देख पा रहे, ये एक एलिमेंट, यहाँ कितने एलिमेंट? 2, यहाँ 2, यहाँ 4 एलिमेंट पर यू ग्रुप Z4 के आइसोमॉर्फिक आ रहा। Z4 भी तो ऐसा ही होता है। यू ऑर्डर 2 का, ये ऑर्डर कितने का आ रहा? ये ऑर्डर 6 का ग्रुप आ रहा है। इसमें एक का ऑर्डर 1, 2 की कितनी पावर करे? 1 आ जा। 2 3, 2 की 3 पावर करे पे 8 आ जाएगा। 8 को इसका ऑर्डर कितना आ गया? 3। 3 की कितनी पावर करेगी? 7 से डिवाइड करे पे 1 आ जा, कितना? 9। 9 12 15, ओ सॉरी 15 नहीं, 9 27, 27 81, मुझे लगता है तो 6 पावर करे पे मिलेगा। मतलब जब हम इसमें हर एलिमेंट को ऑर्डर निकालेंगे कैलकुलेशन करके, तो क्या ये Z6 के आइसोमॉर्फिक आ जाएगा? यानी ये K4 के आइसोमॉर्फिक आ रहा है, ये Z4 के आइसोमॉर्फिक आ जाएगा। तुम जब हर एलिमेंट का ऑर्डर निकालोगे, हमें कैलकुलेशन से बच रहा। ठीक है। तो क्या हम क्या देख पा रहे, हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे? हम कर पा रहे कि Zn is always, वो सॉरी, UN is always abelian। UN कैसा है? सदैव अबेलियन ग्रुप है। UN is always abelian। UN कैसा ग्रुप है? अबेलियन ग्रुप है। ठीक है। अब UN साइक्लिक भी हो रहा। कहाँ साइक्लिक हुआ? यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ नहीं हुआ, फिर यहाँ हो गया।
तो हम क्या देख पा रहे, U2, U3, U2, U3, U4 भी साइक्लिक है क्योंकि ये तो सब ऑर्डर दो के। U2 तो खैर ऑर्डर एक का है, U3, U4, U5, U6, U6 को तो छोड़ दो, ये तो पहला लिया। U7, U8 साइक्लिक नहीं है नहीं? तो क्या ये साइक्लिक ग्रुप मिल रहे हैं हमें U3, तो ये सब है क्या? ये U3, U2 की पावर 2, 4 को 2 की पावर 2 लिख दिया, U5 की पावर 1, U7 की पावर 1, ये सब क्या मिल रहे हैं हमें? साइक्लिक ग्रुप मिल रहे। कोई इसके लिए रिजल्ट देखेंगे आगे चलकर, अभी कोई रिजल्ट नहीं बना रहे हम। पर है सब अबेलियन है क्या? यूएन सदैव अबेलियन है। यूएन का ऑर्डर कितना है? 5n है। यूएन में कौन है? n से छोटे n के रिलेटिवली प्राइम सारे नंबर है। ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लीकेशन मोडुलो n है। यूएन की डेफिनेशन पढ़ ली हमने, चलो अब आगे चलते हैं, यूएन के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। देखो, अगर एम और एन दो ऐसे नंबर है जिनका रिलेटिवली प्राइम वन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो यू एम एन को हम कैसे लिख सकते हैं? यू एम इंटू यू एन। कब? जब एम का और एन का जीसीडी क्या हो? वन हो। जैसे यू 105 है, 15 सत्ते 105, 15 में और 7 में कुछ कॉमन तो नहीं है, तो यू क्या हो गया? 105 के इक्वल हो गया। अब हम इसके दूसरे फैक्टर क्या कर सकते हैं? 5 और 21 कुछ कॉमन नहीं है, 3 और 35 कर सकते हैं, या U3, U5, U7 कर सकते हैं। और ये रिजल्ट है। क्या है? अगर एस ओ टी रिलेटिवली प्राइम है तो यू एस टी किसके आइसोमोर्फिक होगा? इनके डायरेक्ट प्रोडक्ट के आइसोमोर्फिक होगा। कोई और एग्जांपल लिख के देख सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं कि U40 आइसोमोर्फिक होगा U20 के इंटू U2 के? नहीं कह सकते, 2 का 20 का जीसीडी 1 नहीं बचा। पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि U28 आइसोमोर्फिक है किसके? U4, U7। ये किसके आइसोमोर्फिक है? क्योंकि 4 में और 7 में कुछ कॉमन नहीं बचा। ठीक है, ऐसे लिखना आगा, ये बड़े काम की चीजें आगे यूज होगी। अब देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। U2 में कितने एलिमेंट होते हैं? अब हम क्या करते हैं, UN को लिखते हैं हम इन टर्म ऑफ ZN, क्योंकि ZN के बारे में हमें सब कुछ पता, कितने सब ग्रुप किस ऑर्डर के कितने एलिमेंट। तो हम UN को ZN के रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। U2 में कितने एलिमेंट? एक एलिमेंट, तो वो कह रहा कि वो ZN का एडिशन के रेस्पेक्ट में होता है, तो वहाँ आइडेंटिटी कौन होती है? जीरो। इस ग्रुप में केवल और केवल आइडेंटिटी होगी, है नहीं? तो U2 किसके आइसोमोर्फिक? ऐसा ग्रुप जिसमें केवल आइडेंटिटी है एडिशन के रेस्पेक्ट में। U4 में कितने एलिमेंट थे? दो। ऑर्डर दो का साइक्लिक ग्रुप कौन होता है? Z2। अब U4 मतलब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? U2 की पावर 2 किसके आइसोमोर्फिक है? Z2 के। अब U2 की पावर n, जब n की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी है तो ऐसे लिखा जाएगा। तो U8 को हम कैसे लिखेंगे? U8 को लिखेंगे हम U2 की पावर 3, n की वैल्यू कितनी होगी? 3। ये किसके आइसोमोर्फिक हो जाएगा? Z2 की पावर 3 माइनस 2 इंटू कितना? Z2। तो ये कितना आ गया? 2 की पावर 3 माइनस 2, 1 बचा। Z2 क्रॉस Z2 के आइसोमोर्फिक है U8। और अगर मैं U16 निकालूं किसके आइसोमोर्फिक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? U2 की पावर 4। इसे कैसे लिखेंगे हम? Z2 की पावर 4 माइनस 2 इंटू Z2, ये कितना आ जाएगा? Z4 क्रॉस Z2 के आइसोमोर्फिक आ जाएगा U16। ऐसे सबके लिए निकाल देंगे। अब वो कह रहा है कि ये तो 2 के लिए हुआ, 2 से अलग भी तो प्राइम है। चलो U25 की वैल्यू निकाल के देखते हैं इससे। क्या ये हो जाएगा? Z5 की U25 को हम कैसे लिखेंगे? U5 की पावर 2, P की वैल्यू क्या है यहाँ? 5, UN की वैल्यू 2 माइनस 5 की पावर 2 माइनस 1, तो ये किसके इक्वल टू होगा? Z25 माइनस Z5, 5 की पावर 1 बचेगी, तो Z20 के आइसोमोर्फिक होगा। चलो Z9, U9 बताओ किसके आइसोमोर्फिक होगा? U9। U9 को कैसे लिखेंगे हम? 3 की पावर 2
ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा जेड थ्री की पावर टू माइनस थ्री की पावर टू माइनस वन। तो ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? जेड नाइन माइनस थ्री। तो ये जेड सिक्स का आइसोमॉर्फिक हो गया। आ जैसे तो अब किस प्राइम की किसी भी पावर को हम लिख सकते हैं। ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, यू फाइव की पावर थ्री 125 को लिख के देखते हैं। ये कितना हो जाएगा? जेड फाइव की पावर थ्री माइनस फाइव की पावर थ्री माइनस वन, फाइव की पावर थ्री माइनस वन। तो एक इसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा 125 माइनस फाइव की पावर टू 25। ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा जेड हंड्रेड के। तो हमने क्या देखा, देखो यहाँ साइक्लिक कौन मिला? यू एट तो साइक्लिक नहीं है, क्योंकि जेड टू क्रॉस जेड टू साइक्लिक नहीं होता, रिलेटिवली प्राइम होना चाहिए, है नहीं ना। यू सिक्सटीन साइक्लिक है, क्योंकि टू और फोर रिलेटिवली प्राइम नहीं है, तो ये भी नहीं। बट यू ट्वेंटी फाइव जेड ट्वेंटी मिला जो साइक्लिक है। यू नाइन क्या मिला? जेड सिक्स जो साइक्लिक है। यू फाइव की पावर थ्री क्या मिला? जेड हंड्रेड। तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है? यहाँ पे हमें जो रिजल्ट मिल रहा है, हमें इम्पोर्टेंट रिजल्ट मिल रहा है यू पी की पावर एन। और शर्त यह है कि पी नॉट इक्वल टू टू, मतलब प्राइम नहीं होना चाहिए। और पी तीन हो, पाँच हो, सात हो, इज साइक्लिक। ये क्या है? साइक्लिक ग्रुप है। ये साइक्लिक कब होगा? जब एन पी की पावर एन की फॉर्म का हो। एन की वैल्यू कुछ भी हो, अदरवाइज ये अपेलियन ही होगा, साइक्लिक नहीं होगा। तो यूएन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट सूचना मिली हमें। अब वो कह रहा कि चलो यू 105 को लिख के दिखाओ जेड एन की टर्म में। तो इसे हम कैसे लिख देंगे? इसे लिख देंगे हम यू थ्री, यू फाइव, यू सेवन। तो ये क्या है? तो तीन की पावर एक है, थ्री की पावर वन, फाइव की पावर वन, सेवन की पावर वन। तो इसे कैसे लिखेंगे हम? जेड थ्री की पावर वन माइनस थ्री की पावर वन माइनस वन। ये किसका आइसोमॉर्फिक हो गया? जेड थ्री वन। तो किसका आइसोमॉर्फिक हो गया ये जेड टू का आइसोमॉर्फिक हो गया। कौन? यू थ्री। इसी तरह यू फाइव आइसोमॉर्फिक हो जाएगा किसके? जेड फोर के। और यू सेवन आइसोमॉर्फिक हो जाएगा जेड सिक्स के। तो ये किसका आइसोमॉर्फिक आ जाएगा? ये आ जाएगा जेड टू क्रॉस जेड फोर क्रॉस जेड सिक्स। और इसके बारे में तो हम सब कुछ जानते हैं, इस ऑर्डर के कितने एलिमेंट। वो कह रहा है कि इसे लिख के दिखाओ। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे हम यू टू की पावर फोर डायरेक्ट प्रोडक्ट यू थ्री की पावर टू। टू के लिए तो अलग फॉर्मूला है। ये किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? जेड टू की पावर फोर माइनस टू इंटू जेड टू। और ये किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? जेड थ्री की पावर टू माइनस थ्री की पावर टू माइनस वन। यहाँ प्राइम वाला लगेगा, यहाँ टू की पावर वाला फॉर्मूला। ये किसका आइसोमॉर्फिक हो गया? जेड फोर क्रॉस जेड टू। और ये किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? जेड सिक्स के। तो इसके आइसोमॉर्फिक आया यू वन फोर्टी फोर। बड़े अच्छे से समझ में आ रहा, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई भी दिक्कत हो रही यूएन का एनालिसिस करने में। वो कह रहा कि 165 को चार तरीके से लिख के दिखाओ। भाई 165 के टुकड़े करना, इसे तीन से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ये 165 को तीन से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया थ्री इंटू फिफ्टी फाइव। इसे कैसे लिखेंगे? थ्री इंटू फाइव इंटू इलेवन। तो यू 165 कैसे लिखा गया? यू 165 लिखा गया यू थ्री, यू फाइव, यू इलेवन। तीन पाँच और ग्यारह में कुछ कॉमन नहीं। दूसरे तरीके से लिख दिया यू थ्री इंटू यू इलेवन, वो सॉरी यू फिफ्टी फाइव। वो कह रहा कि और एक तरीके से लिखो, लिख दिया यू फिफ्टीन इंटू यू इलेवन। वो कह रहा है एक तरीके से और लिखो, ये लिख दिया यू थर्टी थ्री इंटू यू फाइव। एक दो तीन चार, चार की तो बात करी थी, लिख दिया। वो कह रहा है इफ एन इज ए इंटीजर एटलीस्ट थ्री, एन कम से कम तीन है, इससे छोटा नहीं लिख। तो इसमें यू टू की पावर एन में ऑर्डर दो के एलिमेंट बताओ। तो हमने क्या करा? एन बराबर तीन ले लिया।
तो u2 की पावर 3 किसके इक्वल टू हो जाएगा? z2 की पावर 3 - 2 इंटू Z2। Z2 क्रॉस Z2 आ गया है, तो Z2 क्रॉस 2 में एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 कितने होते हैं? 3 होते हैं, तो हमने देख रखा है। क्योंकि ये किसके आइसोमॉर्फिक होता है? K4 के आइसोमॉर्फिक होता है, K4 के। है नहीं? या ऐसे ले लो, ऑर्डर 2 के लिए कितनी चॉइस? 1 2, 2 1 और 2 2। इसमें ऑर्डर एक का एक एलिमेंट, ठीक है। और ऑर्डर 2 का कितना एलिमेंट? यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, तो 3 एलिमेंट है ऑर्डर 2 के। अब अगर हम 2 की वैल्यू 4 ले, n की वैल्यू 4 ले लें, तो ये कितना हो जाएगा? u2 की पावर 4। ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z4। अभी तो निकालना था Z4 क्रॉस Z2। तो यहाँ ऑर्डर 2 कब होगा? इसमें ऑर्डर 1 का एलिमेंट ले, इसमें 2 का ले, इसमें 2 का ले, इसमें 1 का ले, या दोनों में 2 2 का ले। इनकी संख्या एक, इनकी एक, इनकी एक, तब भी 3 है। तो तुम कुछ भी ले लो n की वैल्यू, इसमें ऑर्डर 2 के 3 ही एलिमेंट होंगे। अच्छे से समझ में आया? चलो, अब वो क्या कह रहा? p और q कोई दो ओड प्राइम है और mn पॉजिटिव इंटीजर है। तो मैं p को मान लिया 3, q को मान लिया 5, और m बराबर n बराबर मान लिया 2। तो क्या वो कह रहा कि दिखाओ ये ग्रुप साइक्लिक नहीं है। तो एक बना लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? u3 की पावर 2 इंटू u5 की पावर 2। तो ये कितना हो जाएगा? 3 की पावर 2, Z6। और ये हमने पहले निकाल लिया, अभी Z20। ये साइक्लिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि 6 का और 20 का जीसीडी क्या है? एक नहीं है। चलो, हम इसे ऐसे भी तो ले सकते थे। m बराबर n बराबर 3 ले लिया मैं, mn की वैल्यू 2 ना लेकर। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? u3 की पावर 3 इंटू u5 की पावर 3। तो ये कितना हो जाएगा? 27। 27 में से 9 गए 18, Z18। ये कितना हो जाएगा? Z। ये भी साइक्लिक नहीं है। 18 का 100 का जीसीडी 2 है, ना कि 1। जीसीडी 1 होना चाहिए साइक्लिक होने के लिए। ये तो यूएन तो बड़ा आसान ग्रुप है, बड़े मजे से समझ में आ रहा। चलो, वो क्या कह रहा है कि यू 900 में क्या बताओ? किसी एलिमेंट का बड़े से बड़ा ऑर्डर बताओ। यू 900 को करना वाई जेड एन की टर्म में। यू 900 को पहले हम u9 इंटू u100 लिख देंगे। ठीक, इसे हम कैसे लिख देंगे? u3 की पावर 2, और इस 100 को फिर तोड़ दिया, u4 इंटू u25। 25 में 4 में कुछ कॉमन नहीं है। तो ये किस, u9 किसका आइसोमॉर्फिक होता है? Z6 के, ये Z2 के, और ये Z20 के। है नहीं? तो देखो, हम इसमें किसी भी एलिमेंट का बड़े से बड़ा ऑर्डर कब होगा? तुम इसमें ऑर्डर 6 का एलिमेंट लो, इसमें ऑर्डर 2 का एलिमेंट लो, और इसमें ऑर्डर 20 का एलिमेंट लो। तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। तो इस ग्रुप में किसी भी एलिमेंट का बड़े से बड़ा ऑर्डर 60 हो सकता है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। वो कह रहा कि रिजल्ट से प्रूव करके दिखाओ कि ये दोनों ग्रुप एक ही बात है। देखो, 144 के फैक्टर करना है। 144 के फैक्टर कितने आएंगे? अभी तो करे थे पिछले क्वेश्चन में। तो ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? u44। 144 यू हो जाएगा u16 इंटू u9। u16 अभी तो निकालना था तुमने। Z4 क्रॉस Z2 होगा u16, तो u9 कितना हो गया? u9 हो गया Z6। तो Z4 क्रॉस Z2 क्रॉस Z6। और u140 किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? u140 हो जाएगा u4 इंटू u35। 35 दूनी 70 दूनी 140। तो u4 को क्या लिखेंगे? Z2। u35 को क्या लिखेंगे? u5 इंटू u7। u Z2 u5 कितना? Z4। और u7 कितना? Z6। देखो, सेम आगे दोनों ग्रुप। u140 और u144 एक बात है। ठीक है, यू में है, वैसे नहीं होते 140 और 144 बराबर। वो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? फाइंड एन इंटीजर एन सच दैट यू एन। देखो, यू एन इसका आइसोमॉर्फिक आया, तो यू हमने कैसा लिख, ऐसा रहा होगा यू ए क्रॉस यू बी क्रॉस यू सी। अब देखो Z2 कब आएगा?
U3 के लिए है Z2। Z5, Z4 कब आएगा? U5 की वैल्यू Z4 है। ठीक है। अब 9 कब आएगा? 9 मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि अब तक जितने भी मैं जेड एन देखे सारे ही विन आ रहे थे, पहली बार मुझे ये ओड मिला। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, Z9 किस यूएन के लिए आएगा? है नहीं, या तो इसमें मिस्टेक है, या फिर तुम आराम से बैठ के सोचो। मेरे तो फिलहाल दिमाग में नहीं आया कि ये आएगा क्या। आगे बढ़ जाते हैं। वो क्या कह रहा कि या तो प्रूव करो या डिस्प्रूव करो कि U200 इसके बराबर है ना, बिल्कुल नहीं है। 50 का 4 का जीसीडी 1 नहीं है। चलो, वो कह रहा अगला क्वेश्चन कर, तो इसे नहीं करते। वो कह रहा है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बताओ, एन की एक्स की पावर एन करते ही क्या हो जाए? 1 हो जाए U100 में। किसकी बात कर रहा हो? U100 की। है नहीं। ऑर्डर ऑफ U100 कितना है? U100 का ऑर्डर कितना है? 500 बराबर 500। 500 की वैल्यू कितनी होती है? 40। तो ये ऑर्डर 40 का ग्रुप है। तो x की पावर 40 बराबर तो 1 होना ही होना, क्योंकि अगर हम किसी ग्रुप का ऑर्डर n है और एलिमेंट क्या है? ए जी का एलिमेंट है और ऑर्डर ऑफ जी कितना है? n है, तो a की पावर n बराबर आइडेंटिटी होता है। तो बहुत बेसिक रिजल्ट है। ठीक, तो x की पावर 40 बराबर तो 1 होना ही होना। वो कह रहा क्या 40 से छोटा भी मिल जाएगा? देखते हैं। U100 को हम कैसे लिख सकते हैं? U4 into U25। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? Z2 क्रॉस Z20। तो इसमें किसी भी एलिमेंट का बड़े से बड़ा ऑर्डर कितना हो सकता है? इसमें दो ऑर्डर का एलिमेंट लो, इसमें 20 का, तो कितना आएगा एलसीएम? ज्यादा से ज्यादा 20 आएगा। ठीक है। तो U100 में किसी भी एलिमेंट का बड़े से बड़ा ऑर्डर 20 हो सकता है। तो क्या फिर हर एलिमेंट के लिए x की पावर 20 = 1? तो क्या हुआ? n की वैल्यू 20 है। अगर वो तुमसे पूछ ले कि इस ग्रुप में ऑर्डर 20 के कितने एलिमेंट होंगे, तो यहाँ से 20 कब आएगा? जब तुम ऑर्डर एक का एलिमेंट लो, ऑर्डर 20 का लो। ऑर्डर एक का दो का एलिमेंट लो, 20 का लो। है नहीं, ऑर्डर एक के कितने एलिमेंट? एक। 20 के कितने एलिमेंट? 8। आइए, 20 की वैल्यू 8 होती है। ऑर्डर एक के कितने, दो के कितने एलिमेंट? एक। और 20 के कितने एलिमेंट? 8। तो ऑर्डर 20 के 16 एलिमेंट है इस ग्रुप में। जो क्वेश्चन गेट में पूछा जा रहा है कि ऑर्डर 16 के कितने, 20 के कितने एलिमेंट है इस ग्रुप में। देखो, फिर मैं अब सारा यूएन रिवाइज कर देता हूँ। यूएन में कौन है? यूएन में वे नेचुरल नंबर है जो क्या है? एन से छोटे है, एन के साथ रिलेटिवली प्राइम 1 है, और क्या है? ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन है। यूएन क्या है? इज ऑलवेज अबेलियन। इज ऑलवेज अबेलियन, ये ग्रुप सदैव अबेलियन है। यूएन क्या है? इज साइक्लिक। साइक्लिक है कब? जब एन किसके बराबर है? पी की पावर आर है और पी प्राइम ने दो नहीं है। U2 किसके आइसोमॉर्फिक है? सिंगलटन जीरो ग्रुप ओनली हैविंग आइडेंटिटी। U4 किसके आइसोमॉर्फिक है? Z2 के। U2 की पावर n किसके आइसोमॉर्फिक है? Z2 की पावर n-2 into Z2। अब जब P2 ना हो तो P की पावर n किसका आइसोमॉर्फिक है? जेड पी की पावर n माइनस पी की पावर n-1। इसका आइसोमॉर्फिक है। यू एम एन को हम कैसे लिख सकते हैं? एम इंटू एन। यू एम इंटू यू एन। और एम और एन का जीसीडी क्या है? 1। ये रिलेटिवली प्राइम है, तभी लिख सकते हैं जीसीडी ऑफ उतना। तो ये यूएन था। यूएन के बारे में हमने सब तो बता दिया, कब साइक्लिक, कब एबेलियन, किस ऑर्डर के कितने एलिमेंट हो गए, कुछ नहीं छोड़ा। तो यू का क्वेश्चन जहाँ भी तुम्हें मिले पहले तो मुस्कुराओ कि ये क्वेश्चन होने वाला है, और फिर कर दो, कभी मुस्कुराते रहो। ठीक है। चलो, सब समझ में आया? किसी को दिक्कत तो नहीं कुछ भी? बताओ, किसी को कोई दिक्कत हो? समझ गए? ओके, कंप्लीट योर वर्क।